उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार में लगी हुई हैं। मुरादाबाद में भी समाजवादी पार्टी जनसंपर्क में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। मुरादाबाद की कांठ विधानसभा से कमाल अख्तर को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद लगातार कमाल अख्तर जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से अपने हक में वोट करने की अपील कर रहे हैं। मुरादाबाद कांठ विधानसभा 25 से घोषित सपा प्रत्याशी कमाल अख्तर का सपा से बहुत पुराना नाता है। अमरोहा निवासी कमाल अख्तर ने छात्र राजनीति से शुरुआत करते हुए सपा से युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, विधायक, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए कई जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर मुरादाबाद की कांठ विधानसभा 25 से चुनाव मैदान में उतारा है। कमाल अख्तर का यह कहना है कि अमरोहा और मुरादाबाद एक ही जिला था और अपने आप को मुरादाबाद का बताते हुए उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में भी शिक्षा प्राप्त की है। सिटी चैनल संवाददाता काशिफ खान से कमाल अख्तर की हुई विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वे काम कर रहे हैं और अपनी कांठ विधानसभा से जीत हासिल करेंगे। उन्हें हर जगह समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो वही मुरादाबाद में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव का मतदान किया जाएगा। मुरादाबाद की 6 की 6 विधानसभाओं पर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर कांठ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आज हमारे बीच में हैं कमाल भाई। पहला सवाल तो ये कि कांठ विधानसभा ही क्यों चुनी हमने? चाहते तो उत्तर प्रदेश के कई ज़िले हैं, वहाँ पर भी आप चुनाव लड़ सकते थे। देखिए, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे कांठ में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया। और जहाँ तक सवाल है कांठ का, तो कांठ से हम लोगों का वास्ता बहुत पुराना है और यहाँ बहुत सारी रिश्तेदारियाँ, वस्तेदारियाँ, संबंध, ताल्लुक़ हैं, बहुत सारे अपने लोग हैं और यहाँ हम लोगों ने काम भी किया है। तो जब हालांकि मुझे तो पहले नौगांव विधानसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था, लेकिन कुछ गठबंधन की मजबूरियाँ होती हैं, कुछ होती हैं, तो उसके बाद गठबंधन के तहत हम लोगों को कांठ ट्रांसफ़र किया गया कि आप कांठ लड़ना है। तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे जहाँ भी निर्देश करते मैं वहाँ लड़ता। कांठ ही नहीं, मुझे जहाँ भी वो कह देते वहाँ मैं चुनाव लड़ता। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, अखिलेश जी का सिपाही हूँ और उनके हर आदेश का पालन करता हूँ और ये उन्हीं का आदेश था, इसीलिए मैं कांठ की जनता के बीच में उनकी सेवा करने आया हूँ। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि हम दूसरे ज़िले से यहाँ आए हैं, क्योंकि आप मुरादाबाद में रहे, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, आपका घर भी एक जिगर कॉलोनी में है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से आए और उनको पता नहीं है कि आप मुरादाबाद से कितना आपका ताल्लुक जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में। अच्छा, ऐसा है, आप मुझे एक बात ये बताइए कि मुरादाबाद में हम लोग पैदा हुए, मुरादाबाद में हम लोग पढ़े। आप चाहो तो मैं सिविल अस्पताल में आप चले जाइए और 1971 का वो निकलवा लीजिए, तो उसमें अगर रिकॉर्ड होगा तो कमाल अख्तर उसमें ज़रूर पैदा हुआ रिकॉर्ड होगा, तो आपको पता चल जाएगा। जब ये पूरा मंडल जो मुरादाबाद अमरोहा बनाया मायावती जी ने, संभल बनाया है, ये सब एक था, तो हमारी पूरी एजुकेशन मुरादाबाद के अंदर हुई। अब लोग पता नहीं, उनके पास ये मुद्दा नहीं है कमाल अख्तर के ख़िलाफ़ कुछ बोलने के लिए, तो इसलिए वो इस तरह की बात बोलते हैं कि हम लोग बाहरी हैं, हम लोग बाहर के रहने वाले हैं। मुरादाबाद में जिगर कॉलोनी में मेरा मकान है, जिगर कॉलोनी में मैं रहता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ। मुरादाबाद से बचपन से लेके जवानी तक का, खेलने तक का, उठने बैठने तक का सब वास्ता हम लोगों का रहा है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो इस तरह के मुद्दे पे बात करते हैं। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आप लड़ रहे हैं, किन बातों को जनता के बीच में पहुँचा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने अपना घोषणा पत्र निकाला था और उसको कहा था कि ये गीता और रामायण की तरह पवित्र है। आप उसको उठा के देख लीजिए, एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने एक कोई अपना वादा पूरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने भाई को भाई से लड़ाया, नफरत की राजनीति की, जिससे जनता उब चुकी है। क्योंकि आज मुद्दा है बेरोजगारी का, आज मुद्दा है अच्छी शिक्षा का, आज मुद्दा है स्वास्थ्य का, आज मुद्दा है किसानों को सहूलत देने का, मजदूरों को राहत देने का। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। खाद महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, आपकी रसोई गैस महंगी हो गई, आपका तेल महंगा हो गया, दुनिया भर की चीज़ें हुई। महंगाई के मुद्दे पे बीजेपी फेल हो गई, किसानों के पेमेंट के मुद्दे पे बिजली फेल हो गई, तो हर चीज़ में बीजेपी फेल हुई। कानून व्यवस्था, सिर्फ धर्म और जात की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी ज़रूर आगे रही और इस बार गठबंधन ने उस का पूरी तरह से इस जो जातवादी और जो धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, उसकी हवा निकालने का समाजवादी और आरएलडी के गठबंधन ने काम किया है। मुरादाबाद का कांठ विधानसभा क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब तक कितना आप आगे बढ़ चुके हैं और कितना रह गया है और कैसे कैसे आप चुनाव प्रचार करें?
देखिए, मैं सुबह निकलता हूँ और रोज़ाना 10-15 गांव मैं लोगों से जनसंपर्क करता हूँ, क्योंकि कोविड काल की वजह से जो टर्म्स कंडीशन चुनाव आयोग की हैं उसको फॉलो करना हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम लोग उसको पालन करते हुए प्रचार कर रहे हैं। नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतें जितनी थी वो सब हम लोगों ने कवर कर ली और लगभग देहात भी हम लोगों ने आधा कवर कर लिया है। आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से और एजुकेशन के लिए आपने बहुत काम किया है, यूथ को आपने आगे बढ़ाया है, तो ऐसे में अब बड़ी एजुकेशन के जितने युवा हैं उनसे बहुत उम्मीद है आपको, तो ऐसा कुछ सोच रखा हो कि मैं ये करूँगा? देखिए, हम लोग सबसे पहले हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि मुरादाबाद जनपद के अंदर एक मेडिकल कॉलेज हम लोग बनवाएं और हम लोगों की कोशिश होगी कि मेडिकल कॉलेज को बनवाकर जो गरीब आदमी कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उन्हें दवाई नहीं मिल पाई। आप ज़िला अस्पताल में भी जाएंगे तो देखेंगे जितने लोगों को रोग हैं उनके डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं मिल पाते। अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो इस क्षेत्र की तरक्की भी होगी और लोगों को सस्ता और फ्री इलाज भी मिलेगा। एक तो ये मस्ट है कि हम लोग हों। दूसरा, हम लोगों का प्रयास ये है कि खदरी के क्षेत्र में और दूसरे चपाकबड़ा क्षेत्र के अंदर कोई अच्छा एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए जहाँ पर बच्चों को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ तो हैं लेकिन उनकी फ़ीस इतनी महंगी है कि गरीब आदमी अपना बच्चा नहीं पढ़ा सकता। तो हम लोगों की कोशिश रहेगी कि एजुकेशन के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर और जो इस क्षेत्र की मैं सड़कें देख रहा हूँ और बहुत सारा एरिया ऐसा देख रहा हूँ, आज भी 75 साल आज़ादी के बाद गांव जो है बेचारा नदी पार करके जा रहे हैं, उनके पास सड़क तक नहीं है। तो हम लोगों की कोशिश होगी कि जहाँ जहाँ पुल की ज़रूरत है वो पुल बनवाएं, सड़कें बनवाएं और कोई इंडस्ट्री अपने क्षेत्र के अंदर लाएं जिससे लोगों को रोज़गार का इंतज़ाम हो। समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, छात्र राजनीति से आप काफ़ी समय जुड़े हैं। अखिलेश यादव जी ने आपको कांट विधानसभा भेजा, तो ऐसे में 6 विधानसभाओं पे आपके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको अपनी सीट भी जीतनी है और आसपास की सीटें जीत के दिखानी है कि मैं कांट विधानसभा पहुँचा हूँ तो मेरे साथ और भी लोग जीतें। तो ऐसे में अपनी 6 विधानसभाओं के साथ और अपनी विधानसभा क्या कहना है? देखिए, आज पूरी समाजवादी पार्टी की लहर है। वजह उसका कारण ये है कि हम लोग अकेली मुरादाबाद ही 6 की 6 सीटें नहीं जीतेंगे, पूरा मंडल बड़ी उसमें जीत रहे हैं। हो सकता है कि मंडल के अंदर भाजपा का खाता भी नहीं खुले। 5 साल में एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया और लोकतंत्र के अंदर बदला लेने के लिए ये नहीं होता कि हम किसी का सिर फोड़ दें, कोई हमारा फोड़ दे। लोकतंत्र का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक अधिकार हमें दिया, वोट के अधिकार, और बड़े बड़े तानाशाहों को इस देश से जनता ने वोट से हटाया और ये जो तानाशाह सरकार चल रही है इसको भी जनता हटाएगी। तो अपील करेंगे 14 फरवरी के लिए? मैं अपने कांट विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से, बहनों से, माँओं से, अपने भाइयों से, नौजवानों से अपील करता हूँ कि ये बदलाव के लिए वोट है। ये वोट आप ज़रूर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को दें, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन चुनाव जीतकर सरकार बनाता है तो गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। माता बहनों की जो पेंशन 65 लाख बंद कर दी थी उसको हम लोग चालू करेंगे। नौजवान जिन्हें लैपटॉप योजना बंद कर दी थी उन्हें फिर से लैपटॉप देंगे। किसानों को फ्री सिंचाई के लिए बिजली देंगे, फ्री सिंचाई देंगे और बहुत सारी चीज़ें जो समाजवादी पार्टी की सरकार में रह गई थी और इलाके में सड़कों का जाल और पुल पुलिया बनाकर इस क्षेत्र को शानदार क्षेत्र बनाएंगे। मेरी सबसे आपसे दरख्वास्त है कि 14 तारीख को साइकिल के निशान पर बटन दबाकर आप मेरी मदद करें। अपनी सारी बातें जनता के सामने रखी हैं और ये सभी से अपील की है कि वह विकास के नाम पर और उन सारी चीज़ों के नाम पर वोट करें। ये तो आने वाला समय बताएगा कि विधानसभा कांट हो या फिर 6 की 6 विधानसभाओं हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, कौन उस पर अपनी राय रखेगा और कौन उस पर राज करेगा। अपने सहयोगी शकील सैफी के साथ मैं काशिफ खान, सिटी चैनल मुरादाबाद।